प्रिय भाई और बहनों, सबको जय यीशु। स्तोत्र 127 वचन 1, Psalm 127 वर्स 1। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राज में स्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों में प्रभु ने मुझसे कुछ बात की, मैं आपके साथ वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि प्रभु ने मुझे बताया कि पश्चाताप करो, रिपेंट। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब इसी प्रकार नष्ट किया जाओगे। लूकास अध्याय 13 संज्ञा 3 और 5। बिल्कुल साफ शब्दों में प्रभु ने कहा। मैं मंगलवार को यानी इसी ट्यूसडे को मिस्सा बलिदान चढ़ा रहा था। उस समय प्रभु ने मेरे को ये बातों को बहुत स्पष्ट रूप में बताया। दूसरी बात है कि प्रभु ने कहा तुम दूसरों को सुधारने के लिए कोशिश ना करो बल्कि स्वयं सुधर जाओ। चेंज योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ये तो दूसरा संदेश रहा प्रभु का। तीसरी बात बार बार प्रभु ने मेरे को बताया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। इफ यू लिसन टू मी आई विल लिसन टू यू, और इफ यू डू व्हाट आई से आई विल डू व्हाट यू से। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाना है तो आपको और मेरे को पहले प्रभु की बात को मानना ही होगा, यानी जीवन को बदलना होगा। आमीन। इस तीन बात के साथ एक और चीज प्रभु ने जोड़ा है, वो है चौथी बात। आप बोल सकते हैं कि प्रभु ने कहा नबी योना के चिन्ह के अलावा इस पीढ़ी के लिए और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मत्ती का अध्याय 12 संज्ञा 39 में हम देखते हैं, मैथ्यू 12:39। यानी निनवे के निवासी योना के प्रवचन को सुनकर उनका कुमार्ग को छोड़ दिया, जीवन को बदला और ईश्वर दया से द्रवित हो उठा। जो धमकी उनके ऊपर किया था उनके लिए पूरा होने नहीं दिया। बस इस समय पर जहां पर ये महामारी फैल रहे हैं, प्रभु हमको ये बताते हैं कि इस महामारी का संदेश भी यही है। अगर ईश्वर दया करना है, बस एक ही तरीका है, हमें पश्चाताप करना है। और वो दया हमें कैसे प्राप्त होगा? वो यीशु के लहू के द्वारा ही प्राप्त होगा, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि यीशु के लहू के अलावा कुछ भी अब्बा पिता इस वक्त स्वीकार नहीं करेगा, और कोई मध्यस्थता नहीं है, केवल यीशु के लहू की मध्यस्थता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को दया की याचना करना है। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये मेरे मन में मेरे प्रेरणा के रूप में आया है। देखो, यीशु मसीह संसार में आए पाप हरने के लिए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 संज्ञा 5 में हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 संज्ञा 5 में पढ़कर ही बताऊंगा आपको। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। तुम जानते हो मसीह पाप हरने के लिए संसार में प्रकट हुए, पापों को हराने के लिए। और 8वां वचन 1 John chapter 3 verse 8,
जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसी के लिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे, यानी पाप और शैतान को समाप्त करने के लिए ईसा मसीह संसार में आए। यीशु के मृत्यु से पहले के लोगों का, यीशु के जमाने के लोगों का, यीशु के मृत्यु के बाद यानी इस संसार के अंत तक जितने भी लोग रहेगा, उन सब के हर एक पाप यीशु ने माफ कर दिया है, हरा चुका है। यीशु ने इन सभी के यानी हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। Has already done it. अब पाप करने के वजह से, पाप करने के वजह से अकेले हम नरक नहीं जाएं। पापियों को यानी पाप करने वालों को अभी भी बचाया जा सकता है, यानी यीशु का लहू आपको बचा सकता है। पापी अगर पश्चाताप करे, पापों के लिए माफी मांगे, पापों को छोड़े और यीशु के पास आए, यीशु अपने लहू से उनका पाप मिटा देगा और वो स्वर्ग राज्य प्रवेश कर सकता है। यानी पाप करने का अकेला कारण से आप नरक नहीं जा सकता। फिर कैसे जा सकते हैं? उसके लिए तो मैं वचन आपके लिए तो पढ़ना चाहूँगा। आज का पाठ में यानी आज 23 तारीख अप्रैल का 23 तारीख 23 अप्रैल आज के जो सुसमाचार में हमने पढ़ा था, यूहन्ना का अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं 3 के 36 में, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। पुत्र मतलब यीशु, पुत्र के जगह पर यीशु डालकर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। जो यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। बिल्कुल क्लियर है प्यारे भाई। आगे वचन कहता है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है, यानी यीशु में विश्वास करने से इनकार करता है, उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। मैं इसको आपके सामने इस प्रकार रखना चाहूँगा। देखो, पाप के लिए यीशु के पास निवारण है। God came to deal with sin. Sin is not a problem for God. आपको बचाने में, क्योंकि पाप को हराने के लिए तो यीशु संसार में आए, तो हर पापी का मुक्ति संभव है। कैसे? यही तो बात याद रखिए। पाप अकेला आपको नरक लेकर नहीं जाएगा। अगर पश्चाताप करोगे, यीशु को अपनाएगा, यीशु को मुक्तिदाता मानोगे, यीशु के पास अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, प्रायश्चित करोगे, तो आप बच जाओ। यानी यीशु मिल जाने से, यीशु का होने से आपको जीवन प्राप्त होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। यानी यीशु आपको बचा सकते हैं पाप से, किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो। अगर यीशु नहीं तो क्या होगा? ये तो आज के वचन में लिखा है, अगर पुत्र में विश्वास नहीं करेगा, यीशु में ही विश्वास नहीं करेगा, यीशु को ही तिरस्कार करेगा, तो फिर आपका मुक्ति संभव नहीं है। यही तो बात है, यही तो सुसमाचार है। पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। मार्कुस 1:15 में हम पढ़ते हैं, मार्क 1:15, उसमें क्या है? पश्चाताप करना का मतलब पापों को छोड़ना, ईश्वर की ओर मोड़ना। ठीक है, अभी सुसमाचार क्या है? वो यीशु है। गुड न्यूज इज जीसस, जीसस इज गुड न्यूज। सो पाप पश्चाताप करो और यीशु में विश्वास करो, यानी पापों को छोड़ो और यीशु में विश्वास करो, आपको आनंद जीवन मिलेगा। यही तो संदेश है। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने साफ साफ हमें बताया कि यीशु के लहू के द्वारा ही आपका और मेरा पाप क्षमा संभव है। पाप क्षमा तो बिल्कुल अभी भी संभव है यीशु के द्वारा। इसीलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप, पापों को छोड़ना है और यीशु में विश्वास करके यीशु में जीना है।
इसीलिए अगर मुक्ति चाहिए, पाप क्षमा चाहिए, बचना चाहते हैं तो फिर यीशु के पास आओ, उसके लहू को अपनाओ। और इसलिए जब कल परसों हम जब प्रार्थना किया, प्रभु ने हमें एक वचन दिया था, वो मैंने आपको पहले ही सुनाया है। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ ही जागते हैं। हमारी संपत्ति, हमारी सुविधाएं, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारे कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ अब काम नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि केवल यीशु ही हमें बचा सकते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा अब्बा पिता के सामने केवल यीशु के पवित्रतम लहू के द्वारा ही प्रार्थना किया जाएगा। उसके लहू के कारण आपका और मेरा और सारे संसार का पाप ईश्वर क्षमा करेगा और हम पर दया करेगा। बोलिए आमीन। इसलिए जब हम प्रार्थना कर रहा था, जो करुणा की माला विनती को बार बार करते हुए पापों की क्षमा मांगे, दूसरों की भी पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करे, प्रभु कह रहा था। सो मैं सोचा कि आपके साथ ये बात बताऊं। और मैं आपको इसलिए एक और बात बताना चाहूँगा इस वीडियो के साथ। प्यारे भाई और बहनों, जैसे पिछले इतवार को दिव्य करुणा का पर्व हमने मनाया, तो वैसे तो हम बताते हैं, मतलब बोलते आ रहे हैं दिव्य करुणा की माला विनती, लेकिन कुछ लोगों के मन में आया होगा, फादर थॉमस यानी हमारा टीम जो है ये दिव्य करुणा के आराधना के वीडियो लेकर उसके बाद क्यों यूट्यूब में या मीडिया में आया। कारण क्या है, अब करुणा की माला विनती समाप्त करने का वक्त नहीं, प्रभु ने बता दिया है। यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करते रहो, रो कर प्रार्थना करते रहो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जितना समय आपके पास है करुणा की माला विनती बोलिए, यीशु के लहू के द्वारा अब्बा पिता से प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा सर्वोत्तम प्रार्थना मिसा बलिदान ही है। आजकल फादर लोग ही बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं, या मिसा बलिदान कई जगह पर नहीं हो रहा, या आप भी जाकर पार्टिसिपेट तो कर नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन में मिसा सुनना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये काफ़ी नहीं है। आप सब अपने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करना, रो कर प्रार्थना करना, ये करुणा की माला विनती के द्वारा। इस वीडियो के साथ भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप इसके बिना भी कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना चाहे आप जानते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से करें। जैसा आपको प्रेरणा मिल रहे हैं वैसे करने का कोशिश करें, चाहे कैसे भी हो, जैसा भी हो, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, आप जो फेमिलियर रखते हैं उसी तरीके से कीजिएगा, लेकिन करिए यीशु के लहू के कारण हम पर और सारे संसार पर दया कर। मेरे को स्ट्रेट इस चीज को बोलने के लिए प्रभु ने कहा, आगे पीछे कुछ नहीं, दुख बोध तक नहीं। प्रभु ने मेरे को शब्द दिया पर मैं उसी को इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा। इसीलिए मैं कहूँगा, अगर मेरी बात आपको समझ में आया कि यीशु के लहू के कारण हे पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर, यही प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मेरे को बताया। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका ट्यून भी दे दिया। इसलिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आपको 24 अप्रैल सवेरे 10 बजे आपको यूट्यूब में देख सकता है। आप इसको देख लीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करके इसको प्रार्थना में इस्तेमाल करने का कष्ट कीजिएगा। और एक बार आप लोग जो वीडियो सुन रहा है मेरे साथ इस लाइन का ये जो प्रभु ने बताया उसको एक बार मेरे साथ गाकर प्रार्थना करें। यीशु के लहू के कारण हे पिता हम पर और संसार पर दया कर। यीशु के लहू के कारण हे पिता हम पर और संसार पर दया कर। यीशु के लहू के कारण हे पिता हम पर और संसार पर